स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि हम गिवन इनकम में से अगर हमारे पास जो इनकम है उसमें कोई चेंज आती है तो हमारे कंजम्पशन लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा से, चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसको समझाने के लिए मैंने पुराना वाला एग्जाम्पल लिया है, मतलब इनकम वही, कंजम्पशन वही। तो हम कैसे निकालते हैं चेंज इन कंजम्पशन, कैसे, अब इससे 40 से पहले तो हमने कोई कंजम्पशन करा नहीं है, तो 40 डिवाइडेड बाय सी इज़ क्या, कुछ भी, 40 से ऊपर तो कोई कंजम्पशन था नहीं, तो इसको हम डैश ही रखेंगे, यहाँ पर भी डैश रहेगा। अब 40 से 120 में क्या चेंजेस आए, पहले 40 रुपये थे, अब 120 का कंजम्पशन किया, 80 रुपीज़ का। 120 से 200, 80 रुपीज़ का। 200 से 280, अगेन 80 रुपीज़ का। एंड 280 to 360, अगेन 80 का। क्लियर। अब इनकम में क्या चेंजेस आए, पहले 0 था, फिर 100 हो गया, तो 100 रुपीज़ का चेंज आया। फिर 100 से 200, अगेन 100 रुपीज़ का चेंज आया। 200 से 300, अगेन 100 रुपीज़ का चेंज आया। 300 से 400, अगेन 100 रुपीज़ का चेंज आया। अब इसके थ्रू अगर मुझे MPC निकालना है तो आई नो दैट चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.80। यहाँ पर भी 0.80, यहाँ पर भी 0.80, एंड यहाँ पर भी 0.80। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा MPC है वो हमारी गिवन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। MPC का हेयर मतलब होता है हर महीने जो मैं इनकम कमा रहा हूँ उससे मैं कितना कंजम्पशन कर सकता हूँ। एवरेज का मतलब जो हमने पहले पढ़ा, वहाँ पर एवरेज का मतलब है पूरे महीने जो मुझे इनकम आई है उसमें पर पूरे महीने में क्या खर्चा कर रही हूँ, ठीक है। तो वो हमारी 100 रुपये से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। वो एवरेज जो प्रोपेंसिटी है वो हमारी गिवन इनकम से, जो हमारी पूरे महीने की इनकम होती है, हम उससे ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, हम उधारा ले सकते हैं। बट यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी में ये है कि जो हमारे पास अगर 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये में से हम 120 रुपये की पेमेंट किसी को नहीं कर सकते, ठीक है ना। उस 100 रुपये के नोट से हम या तो 100 रुपये से कम खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये के बराबर खर्च कर सकते हैं, पर 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मार्जिनल का मतलब है उस पर्टिकुलर मंथ में जो इनकम हो रही है उसमें आप क्या करोगे। तो वो ये कह रहा है कि जो मार्जिनल, इस मेथड को सॉल्व करने से कंक्लूजन निकला है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमारी गिवन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन निकला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कैन बी इक्वल टू 1, जितने हमें 100 रुपये मिले हैं तो 100 रुपये के बराबर हम खर्च कर सकते हैं। देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी इक्वल टू 0, हम हो सकता है उस महीने कोई खर्चा ही ना करें, हम अपने 100 रुपये बचा के रख लें, ठीक है, ये हो सकता है। और चौथा निकला है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ लेस देन 1, जितना हमने एक महीने में कमाया उससे हम कम खर्च करते हैं। लाइक सबका बजट बना होता है, मान लीजिए किसी ने कहा कि जो 100 रुपये की मेरी इनकम है उसमें से मैं 80 खर्च करूँगा, 20 रुपये में सेव करूँगा, तो 1 रुपये से, यानी जो हमारी इनकम है 100 रुपये की, हम उसमें से कम भी खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला और उससे ये कंक्लूजन्स निकाले, यानी हम गिवन मंथली इनकम में से कितना खर्च कर सकते हैं। क्लियर।